हेलो फ्रेंड, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है यूजीसी नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड कि यूजीसी नेट पेपर सॉल्व करने का सही तरीका। आपका जो एग्ज़ाम है 3 जनवरी से 16 जनवरी के मध्य होने वाला है। बहुत सारे साथी इस एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं। लाखों की संख्या में कम से कम तो 9 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे ही पूरे भारत से। और जैसा आप सभी को पता है कि पेपर फर्स्ट जो है उसमें आपको पेपर फर्स्ट में आपको 50 प्रश्न मिलते हैं और जिसमें आपका टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, एनवायरनमेंट, रीजनिंग, आईसीटी, ठीक है, और डीआई और पैराग्राफ, ठीक है। ये सारे टॉपिक होते हैं, सभी से 5-5 प्रश्न बनते हैं। ज़रूरी नहीं है साथियों कि सभी यूनिट से 5-5 प्रश्न बन जाएं, किसी से ज़्यादा बन जाते हैं, किसी से कम बनते हैं, लेकिन डीआई और पैराग्राफ में 5-5 प्रश्न होते हैं, ठीक है। रीजनिंग के 3-4 प्रश्न होते हैं इंडियन लॉजिकल रीजनिंग से, बाकी और भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं। वहीं आपका जो सेकेंड पेपर है वो है 100 प्रश्नों का, जो आपके सब्जेक्ट का होता है। आपका सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये इसकी आंखें कैसी बन गई हैं मुस्कुराता हुआ चेहरा चलिए, तो ये जो है 100 प्रश्न होते हैं जिसमें आपको 200 अंक मिलते हैं और ये आपका सब्जेक्ट होता है। आपके सब्जेक्ट में जो भी यूनिट लगी हों, जैसे हिंदी का है तो उसमें भाषा है, साहित्य है ना, व्याकरण है, पाश्चात्य काव्यशास्त्र है, भारतीय काव्यशास्त्र है, उपन्यास, नाटक, सारी टॉपिक से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो ये कुल मिला के आपके 150 प्रश्न होते हैं, जो आपका जो एग्ज़ाम होता है सीवीटी मोड में होगा। सीवीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर पर होगा ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका। तो स्क्रीन पर आपको 150 प्रश्न एक साथ मिलेंगे, ठीक है। 3 घंटे का टाइम होगा, 3 घंटे का टाइम होगा। इस बार एक अच्छी बात यह है कि कोई भी प्रश्न पत्र आपका है, कोई भी विषय, उसका एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हो जाएगा। ये सबसे अच्छी बात है, ठीक है। तो हम बात करने जा रहे हैं पेपर सॉल्व करने का सही तरीका। बहुत सारे टीचर्स हैं, आपको बता रहे होंगे, है ना, बहुत सारे लोग हैं जो आपको बता रहे होंगे कि कैसे पेपर सॉल्व करना है। तो एक बार मैं वेबसाइट पे लेके चलती हूँ और साथ ही वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि जो है, ठीक है, एनटीए की वेबसाइट पे चलते हैं। यहाँ पे ये जो है हमारा आ गया यहाँ पे। अब हम यूजीसी नेट की वेबसाइट पे चलेंगे, ठीक है। यूजीसी नेट की वेबसाइट पे चलेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस तरीके से स्क्रीन एग्ज़ाम हॉल में सेम आपको ऐसे ही मिलेगा, ठीक है, जैसा मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। मॉक टेस्ट पे क्लिक करेंगे और सेलेक्ट यूजीसी नेट एग्ज़ाम। ये आपको नहीं करना होगा, ये तो सारी चीज़ें जो है आपकी वहाँ पे होंगी ही कंटिन्यू, ठीक है। हमारा हिंदी पेपर है तो हम हिंदी का ही पेपर सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको कैसे प्रश्न सॉल्व करना है। देखिए, एक साथ तो सारे प्रश्न मिलेंगे नहीं आपको। एक प्रश्न जब आप सॉल्व करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। जब आप एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे हिंदी का है तो मैंने हिंदी कर दिया स्टार्ट मॉक टेस्ट, ठीक है। और हिंदी का पेपर आपको हिंदी में ही मिलेगा, इसमें और कोई जैसे लैंग्वेज नहीं चेंज कर सकते आप, ठीक है। वैसे लैंग्वेज अगर आपका अन्य कोई पेपर है तो आप यहाँ पे जाके जो आपका ये है, सॉरी, ये जो हिंदी लिखा है इस पे टिक करके यहाँ पे आप अपनी जो है लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, इंग्लिश कर सकते हैं, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता है क्योंकि हिंदी भाषा है। फिर आप यहाँ पे टिक करेंगे, ऐसा दिया होगा उसमें आपको टिक करना होगा, ठीक है। टिक करके फिर जो है प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। अब आपका आ गया प्रश्न, ठीक है, प्रश्न आ गया। इसी तरीके से आपका होगा पूरा पेपर, इसी तरीके से दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे बस ये है कि डेमो में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी फ़ोटो लगी होगी, आपका नाम दिया होगा और ऐसे टाइमिंग चलेगी, ठीक है। ये सेकेंड पेपर है हिंदी का, तो 2 घंटे का है पेपर, तो आपको ऐसे टाइमिंग दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जो भी प्रश्न आप सॉल्व करेंगे
उसका यहाँ पे ये जो है ग्रीन हो जाएगा। जैसे मैं इसको टिक करती हूँ, अभी मैं तरीका नहीं बता रही हूँ, तरीका बताऊँगी मैं। तरीका बहुत अच्छा है, अगर आप उसको जो है अप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको अगर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ऐसे ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये ग्रीन होता जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन अगर आप छोड़ना चाहें तो आप ऐसे बढ़ सकते हैं, और ऐसे बढ़ेंगे तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा, ये प्रश्न इस तरीके से होगा। अगर कोई प्रश्न आपको पता नहीं है आंसर, तो आप टिक करके आगे सेव एंड मार्क्स फॉर रिव्यू में डालेंगे तो इसमें एक बिंदी जैसी बिंदु ऐसा रखा होगा ग्रीन कलर का, ठीक है। तो ये है, तो इस तरीके से सेम आपका क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, सेम इसी तरीके से इसी स्क्रीन में, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका। तो अब आपको करना क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, तो उसके इस पेपर सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं। चाहे आपका पेपर फर्स्ट आप पहले सॉल्व करें, चाहे सेकेंड पेपर सॉल्व करें, ठीक है। आपको पेपर सॉल्व करते 3 तरीके होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा। क्यों, ऐसा क्यों? पहले में आपको क्या करना है, बस आप पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, जिस प्रश्न में आपको आंसर मिल रहा है उसको टिक करते जाएंगे और चलते चले जाएंगे, ठीक है। मतलब जिस प्रश्न का सही आंसर आपको पता है उसका टिक करते आगे चले जाएंगे, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है। प्रश्न को आपको पढ़ना है और सीरियस होकर पढ़ के आंसर देना है। फिर जब ये सारे हो जाएंगे फिर आप दोबारा आएंगे। इन प्रश्नों में जैसे ये आपको कम टाइम लगेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि दूसरे प्रश्न में आप वहाँ पे टिक गए, अब उसका आंसर नहीं पता है, उसमें उलझे हुए हैं, नहीं, इधर आप कर लीजिए जितने भी आपको आ रहे हैं, फटाफट जो है आप सॉल्व करते जाइए, ठीक है, पढ़ के आंसर क्लिक करते जाइए। फिर दूसरे नंबर पर वो आएंगे जिनमें थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है, जैसे रीजनिंग का है। लेकिन पैराग्राफ के लिए आपको ये वाला चाहिए, पैराग्राफ सबसे लास्ट में आके सॉल्व करना, ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम देना है और इसके लिए 5 मिनट बचा के रखने। पैराग्राफ सभी के में होगा, 5 मिनट बचा के रखने हैं साथियों, ठीक है। दूसरे में जिनमें थोड़ा टाइम लग रहा है उनको सॉल्व करना है, सॉल्व करते हुए चले जाना है। फिर तीसरे में आना है, जिनमें थोड़ा टाइम लग रहा है उनको सॉल्व करना है, ठीक है, उनको सॉल्व करना है, लेकिन छोड़ना एक भी नहीं है, सभी पे टिक करते हुए जाना है। सभी पे टिक करोगे और ये 3 तरीके जो है अपनाना, ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। पैराग्राफ में 5 मिनट इसलिए क्योंकि 5 से 10 मिनट आपको बचा के रखने, क्योंकि यहाँ पे आपको 5 प्रश्न मिलेंगे और 10 अंक होंगे उसके। 10 अंक बहुत होते हैं साथियों, 10 अंक, 2 अंक बहुत होता है, एक प्रश्न बहुत होता है नेट और JRF क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। 150 प्रश्न होंगे। अगर यदि आपने 90 से 96 सही कर लिए तो कोई भी आपको पास होने से नहीं रोक पाएगा। यदि आपने 100 प्रश्न सही कर लिए तो कोई भी आपका JRF नहीं रोक पाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा 150 में, ठीक है। अगर 1-2 कम भी रहता है तब भी चलेगा, लेकिन इतना स्कोर आपको करके आना है और एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है पेपर सॉल्व करने का। ये सही तरीका है, आप कहीं भी जाके देख लीजिए, बहुत सारे सीनियर्स आपको ये तरीका बताएंगे और बहुत सारे लोग हो सकता है मेरा ये वीडियो देखकर बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग मैं देख रही हूँ कि मेरी वीडियो जो है किसी ने डाउनलोड करके अपने चैनल पर डाल दी, मतलब मेरा चेहरा बंद कर दिया और मेरी वॉइस चला रही मेरी वीडियो, हाँ, मेरा थंबनेल चुरा लिया, बिल्कुल सेम का सेम चुरा लिया। तो कृपया ऐसा ना करें, क्योंकि मैंने आज तक ये सीखा नहीं है। हाँ, कॉपी करते हैं, हम सीखते हैं, बड़ों से सीखते हैं, सीनियर से सीखते हैं, लेकिन अपना भी दिमाग लगाइए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। जब भी मैं क्लास बनाती हूँ साथियों, बहुत मेहनत लगी है यहाँ तक आने में मुझे, और जब भी मैं क्लास बनाती हूँ मेरे सिर में दर्द होने लगता है बाद में, लेकिन फिर भी मुझे प्राइवेट क्लास करनी होती है और मैं पढ़ती भी हूँ और पढ़ाती हूँ, क्योंकि पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, चीज़ों को सजेस्ट कर सकते हैं आप, सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो डालनी ही है तो आप हमारे चैनल को टैग कर सकते हैं, ठीक है, आप हमारे चैनल को भी टैग कर सकते हैं। आप टाइटल में हमारे चैनल को भी टैग कर दीजिए, है ना, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन इस तरीके से वीडियो चुरा के और अपने चैनल पे डालना और मेरी छवि मेरे चेहरे के ऊपर से पोस्टर लगा देना, ये चीज़ सही नहीं है, है ना।
क्योंकि मेरी आवाज़ तो पहचान ही लेंगे जहाँ तक जो लोग जानते हैं मुझे, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है। मैंने आप सभी को दिशा, ब्लड रिलेशन, और जो है एक और टॉपिक है जो आता है लेटर वाला, वो ये सारी चीज़ें मैं करा रही हूँ निरंतर। पेपर फर्स्ट की निरंतर क्लास आ रही है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आप जो है आप किस सब्जेक्ट से यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊँ। ठीक है, अगर क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये जो मैंने बताया है इसको ज़रूर अप्लाई करिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, क्या होता है जब आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं ना, तो आपके काफ़ी प्रश्न सही हो जाते हैं। लेकिन जब एक ही ढर्रे में आप जा रहे हैं, एक सॉल्व किया दूसरे में अटक गए, तो तीसरे वाले तक आपका मूड खराब हो जाएगा, ये समझ लीजिए। इसलिए मैंने आपको बताया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, आप सभी लोग जो है इस तरीके को अपनाएंगे। और हाँ, जो भी जैसे प्रश्न पत्र है, जैसे टीचिंग का है, क्या आप लोग अभी का जो टाइम है उसमें एक क्लास चाहते हैं पेपर फर्स्ट का, जैसे टीचिंग का स्पेशल बना दूं, रिसर्च का स्पेशल बना दूं, कम्युनिकेशन का स्पेशल बना दूं, हायर एजुकेशन का बना दूं, इस तरीके से? ठीक है, ये बताइएगा। बाकी प्राइवेट क्लासेस चल रही हैं, बहुत सारे साथी जुड़कर तैयारी कर रहे हैं, जून के लिए कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। तो जून का जैसे ही बैच स्टार्ट होगा, अभी तो नहीं होगा फ़िलहाल, ठीक है, क्योंकि इतने जल्दी से स्टार्ट करके टाइम वेस्ट करना होता है, फिर आप लोग भी मन से नहीं पढ़ते हो ना। तो हम जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे तो उससे पहले हम अपना एडमिशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फिर हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अभी हमारा जनवरी के लिए बैच चल रहा है। जिनका 15 या 16 को एग्ज़ाम है, तो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, मॉक टेस्ट वगैरह लगा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, रीजनिंग के हैं क्वेश्चन, बहुत सारे जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है आप ज्वाइन कर सकते हो। फीस बहुत कम है। ठीक है, प्राइवेट क्लास के माध्यम से, लाइव क्लासेस के माध्यम से जो है क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, व्हाट्सएप करना होगा 7355281416, ये हमारा नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, चलिए इस क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। पहली बार विजिट कर रहे हैं और हमारे पढ़ाने का बताने का तरीका सही लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, धन्यवाद।